मित्रों नमस्कार, मैं आपके सामने देवसेन। देखिए क्या है कि हम आप लोग सब विज्ञान को पढ़ते हैं, साइंस को पढ़ते हैं और वास्तव में इस धरातल पर, इस दुनिया में जो भी काम हो रहा है वो सब विज्ञान की द्वारा ही हो रहा है। तो विज्ञान जो पढ़ने वाला स्टूडेंट हो या विद्यार्थी, उसको सर्वप्रथम विज्ञान की परिभाषा आना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो विज्ञान पढ़ते तो हैं लेकिन विज्ञान का उन्हें पता नहीं रहता कि विज्ञान शब्द है क्या। विज्ञान, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं साइंस। जिस भी विषय को हम पढ़ें या जिस टॉपिक को पढ़ें, सबसे पहले उस विषय के बारे में उसकी परिभाषा हमें आनी चाहिए। तो सर्वप्रथम मैं आपको विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान स्टार्ट करने से पहले विज्ञान की परिभाषा आपको बता देते हैं। जैसे कहा जाता है कि विज्ञान ऐसे सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं जो प्रयोगात्मक प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त खोजों पर आधारित हो। क्या कहा हमने? विज्ञान ऐसे सुव्यवस्थित, देखिए शब्दों पर गौर करिएगा आप। विज्ञान ऐसे सुव्यवस्थित मतलब जिसकी व्यवस्था अच्छी हो। सु शब्द जो जुड़ा है, अच्छी व्यवस्था। विज्ञान के अंतर्गत जो सुव्यवस्थित शब्द हमने बोला है कि विज्ञान ऐसे सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं जो प्रयोगात्मक प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त खोजों पर आधारित हो। तो सुव्यवस्थित, जिसकी व्यवस्था अच्छी हो। दूसरा शब्द बोला हमने क्रमबद्ध होना चाहिए। कोई भी ज्ञान हो वो क्रम से हो। ऐसा नहीं है जैसे हम आप लोग जो अंक पढ़ते हैं गणित के, जिसमें हम बोलते हैं कि 1 2 3 ये क्रम होता है, लेकिन यदि हम इसको 10 से स्टार्ट करें या 10 से स्टार्ट करें तो यही हमारा क्रम बिगड़ जाएगा। तो यही विज्ञान एक सीख देती है हमें कि विज्ञान ऐसे सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध कोई भी, हम अपने घर से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी वस्तु हमारी यदि घर में तितर बितर रखी होती है तो उसको यदि हम सिस्टम से लगा दें, क्रम से लगा दें, तो एक अलग पहचान होती है। और यदि हम बिखरेर के वस्तुओं को रख दें तो हमारे घर की पहचान अलग होती है। तो विज्ञान कहती है कि सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं। किसको कहते हैं? ज्ञान। जो क्रमबद्ध ज्ञान हो, हमें जो आपके बेस से लेकर के टॉप तक जाता हो, उसको हम क्रमबद्ध ज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान, ये नंबर 1 सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं जो प्रयोगात्मक, अगला वर्ड हमने लिया है प्रयोगात्मक। प्रयोगात्मक मीन्स जैसे प्रयोगात्मक प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त खोजों पर आधारित हो। प्रयोगात्मक का मतलब है कि कोई भी ज्ञान हमारा प्रैक्टिकली होना चाहिए, एकदम प्रयोग होना चाहिए उसका। बिना प्रैक्टिकली के कोई भी ज्ञान हमारा अधूरा रहेगा। विज्ञान उस ज्ञान को नहीं मानेगी, नहीं स्वीकार करेगी जब तक कि उसका हम प्रयोग नहीं कर लेंगे, बार बार हम प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे कि मेथेन का जब तक हम बार बार प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक हम उसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि ये हमारी मेथेन है। विज्ञान नहीं मानेगी। हम आप लोग खूब कहते रहें, चाहे जितना कहते रहें कि नहीं ये तो हमारी मेथेन है, लेकिन मेथेन को मानेगा कब? विज्ञान जब उसका प्रैक्टिकल कर लेगा, प्रयोग कर लेगा, तभी उस चीज को माना जाएगा विज्ञान में। तो पहला हो गया आपका सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध तथा प्रयोगात्मक प्रेक्षण।
प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त खोज, रिसर्च, जो भी प्रयोगात्मक प्रेक्षणों द्वारा, जो प्रयोग के द्वारा जो भी हमने प्रेक्षण निकाले, उसके बार बार प्रेक्षण निकाले, उन प्रेक्षणों पर जो भी खोज हमको प्राप्त हुई है, जो भी रिसर्च प्राप्त हुआ है, उसको हम विज्ञान कहेंगे, वही हमारा यथाशक्त माना जाएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या है? सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, प्रयोगात्मक प्रेक्षण। तो देखिए, आपको विज्ञान की परिभाषा कई तरीके से कई विद्वानों ने अलग अलग स्तर से अपने अपने भाव विचार से दी होगी, लेकिन ये परिभाषा आप बिल्कुल ये समझ लीजिए अकाट्य मानी जाएगी। कैसे? कि विज्ञान ऐसे सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को कहते हैं जो प्रयोगात्मक प्रेक्षणों द्वारा प्राप्त खोजों पर आधारित हो, उसे हम विज्ञान कहते हैं। आप देखिए दोस्तों, अभी तक हम ये तो परिभाषा से परिचित हुए, इसकी जो डेफिनेशन कहा गया, साइंस की डेफिनेशन कही गई। इसके साथ साथ, इस परिभाषा के साथ साथ मैं आपको एक नया विचार आपके सामने रख रहा हूँ। ये विज्ञान की परिभाषा देने के बाद हम आपको, अभी तक आप लोगों ने गिनती पढ़ी होगी, गिनती आपने हिंदी में भी पढ़ी होगी और आपने संस्कृत में भी पढ़ी होगी, गणित में भी पढ़ी होगी, लेकिन आपने अभी तक विज्ञान की गिनती ना पढ़ी होगी। इसलिए उस विज्ञान की गिनती को मैं आपके सामने रखता हूं, और रखने के साथ साथ यहीं से आप जो कहते हैं कि हम केमिस्ट्री से घबराते हैं, बहुत केमिस्ट्री हार्ड है, बहुत हार्ड है, जबकि कुछ हार्ड नहीं है, यहीं से शुरुआत करिए। आप गिनती से आपका इतना इंटरेस्ट बढ़ जाएगा कि वास्तव में आप कुछ कह नहीं सकते हैं। इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैं शुरू करता हूं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि विज्ञान में गिनती किस तरीके से पढ़ें हमने पढ़ा है। जैसे गणित में पढ़ते हैं एक, उसी को पढ़ते हैं हम इंग्लिश में 1। तो अब हमें विज्ञान पढ़ना है, इसी 1 को, इसी 1 को हम क्या पढ़ें, इसको हमें पढ़ना है। जैसे हम गणित में कहते हैं 1, इंग्लिश में कहते हैं 1, संस्कृत में कहते हैं प्रथम। इस तरीके से हमें अपनी जो विज्ञान, अभी विज्ञान से परिचित हुए, उसमें हमें इन नंबरों को क्या कहते हैं और क्यों कहा जाता है, आने वाले जो आपके सूत्र हैं, जो संकेत हैं, उनमें क्यों 2 लगाए जाते हैं, क्यों 1 लगाया जाता है, वो गिनती पढ़ेंगे तब आपको पता चल पाएगा कि हम 1 या 2 क्यों लगाते हैं उसमें। उसको देखिए। तो सबसे पहले जो हम गणित में 1 बोलते हैं, उसी 1 को हमारी विज्ञान क्या कहती है? उसको कहती है मोनो। क्या कहती है? मोनो। 1 को क्या कहा जाता है? मोनो। दूसरे को डाई। 3 को क्या कहा जाता है? ट्राई। 4 को टेट्रा। 5 को पेंटा। 6 को हेक्सा। 7 को हेप्टा। 8 को ऑक्टा। 9 को नोना और 10 को डेका। देखिए, समझ में आया आपको? 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नोना और 10 को डेका। अब इनका महत्व क्या है, क्यों हम बता रहे हैं इस गिनती को?
क्योंकि देखिए हम आप लोग पढ़ते रहते हैं, सूत्रों को पढ़ते रहते हैं, हमें लगता है भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा है, कार्बन ट्राईऑक्साइड लिखा है। जी भाई इनको क्यों कहते हैं? इसीलिए इस गिनती का नॉलेज होना हमें बहुत आवश्यक है। जब तक इस गिनती का नॉलेज नहीं होगा तब तक हम इसी उधेड़ बुन में लगे रहेंगे कि भाई जी इसमें ये लिख दिया हमने, जैसे ये लिख दिया, अब इसको हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। अरे जब हमें गिनती पता होगी तब तो हम बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी विज्ञान कह रही है एक को हम क्या कहते हैं? मोनो। इसलिए इस कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन लगा हुआ है वो एक है, इसलिए कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका नाम क्या दिया गया है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसका नाम क्या दिया गया है? कार्बन मोनोऑक्साइड। आप समझ में आया ना कि क्यों हम मोनो, क्यों हम डाई, क्यों हम ट्राई कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे हमारा अगला आता है CO2। अभी CO था ओनली, इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ते थे भाई। अब हम पढ़ते रहे कि कार्बन मोनोऑक्साइड उसका सूत्र होता है CO। अब CO क्यों होता है उसका हमें फैक्ट देना है, क्योंकि इसके साथ में एक ही ऑक्सीजन है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या है? एक ऑक्सीजन, इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका नाम ही है एक का मोनो। इसके बाद आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। मित्रों कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें उसको डाई क्यों कहा गया, इसको मोनो क्यों कहा गया था? तो हम पहले बता चुके हैं कि मोनो इसलिए कहा गया है और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। कितने ऑक्सीजन लगे हुए हैं? 2 ऑक्सीजन लगे ना, इसलिए हम इसका नाम क्या रखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या रखा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि 2 ऑक्सीजन लगे होने के कारण गिनती जो विज्ञान की दी गई है यहां कार्बन डाई है, 2 के लिए क्या रखा गया है? डाई रखी गई है, इसलिए इसका नाम रख गया है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी के साथ आप आएंगे और नीचे चले आएंगे, आप ट्राई 3 जोड़ देंगे तो उसका नाम ट्राई हो जाएगा, 4 जोड़ देंगे टेट्रा हो जाएगा, 5 जोड़ देंगे पेंटा हो जाएगा, और आगे हेक्सा। इस तरीके से चलता रहता है। तो देखिए आप घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल आपका सिंपल सा मेथड आपके सामने है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विज्ञान बड़ा सिंपल सब्जेक्ट है भैया, यार घबराना नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ाना है। जो हमने पहले इसके विज्ञान की परिभाषा बताई, इसके बाद आपको गिनती लिखाई। भाई बच्चा या कोई भी शुरुआती दौर होता है तो सबसे पहले आप 1 2 3 से तो ही करेंगे। तो हमारी विज्ञान में 1 2 3 को मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नोना डेका। आप देखिए भाई साहब आगे हम चलते हैं, इसी को ले चलते हैं, इसी के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। जो हमने बताया अब तो समझ में आ गया होगा ना कि गिनती क्यों लिखी गई है, गिनती क्यों सीखना आवश्यक है। अब हमें ये पता चल गया कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों कहते हैं, कार्बन ट्राइऑक्साइड क्यों कहते हैं, कार्बन टेट्राऑक्साइड क्यों कहते हैं। ये सभी के सभी फैक्ट इसी गिनती, इसी नंबर के आधार पर इनका रखा गया है। अब आगे देखिए बड़ा मैजिक है आपके सामने, बड़ा जादू है। अब आपको घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। विज्ञान पढ़ने से, ना केमिस्ट्री पढ़ने से, केमिस्ट्री हो चाहे विज्ञान की कोई भी शाखा हो, उससे बिल्कुल नहीं घबराइएगा। आगे देखते हैं, अभी देखो कितना अच्छा छोटा सा जादू आपको दिखाते हैं, और आप बिल्कुल बड़े ही रोमांटिक तरीके से, बड़े ही मनोरंजन ढंग से आप है जो कि विज्ञान को सीख सकते हैं। विज्ञान को कोई कठिन ना माने। तो अभी हमने गिनती पढ़ ली, अब गिनती के बाद हम आते हैं आपको एक छोटा सा जादू लेकर के, और वो जादू आपको सारे के सारे सूत्र बनाकर देगा, उनकी संरचना देगा, कैसे सूत्र बनाए जाते हैं, कैसे उनकी संरचना की जाती है। भाई ये इतने बड़े बड़े सूत्र हैं, इनकी इतनी बड़ी बड़ी संरचनाएं हैं, उन संरचनाओं को हम कैसे समझें। इसमें हम आप लोग बड़े उलझे रहते हैं, लेकिन बड़ा सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए शुरुआत करते हैं हम कहाँ से? एल्केन से। कहाँ से करते हैं? हाइड्रोकार्बन में जो एल्केन है, क्या है? एल्केन।
एल्केन। देखिए सबसे पहले एक शब्द मैंने निकाला है अपने मुंह से, हाइड्रोकार्बन, तो इसका भी जवाब होना चाहिए ना। तो हाइड्रोकार्बन का अर्थ क्या होता है या परिभाषा क्या होती है? हाइड्रोकार्बन सीधा सीधा उस ये है जो कि दो शब्द से मिलकर बना है, हाइड्रोकार्बन। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो, एक तो हाइड्रो और प्लस ये कार्बन, हाइड्रो और कार्बन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। जो हमारे जितने भी होंगे हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत वो सभी के सभी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए होंगे। अब जैसे हमारा आता है इसमें एल्केन समूह, एल्केन ग्रुप। तो एल्केन ग्रुप में भैया बहुत सारी हैं, ये 10 तो गिनती जो आपको दिख रही है ना, 10 तक की गिनती जाएगी आपको, और इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसको पढ़ने के लिए बड़ा सिंपल सा टेक्निक अपनाना है, और उस टेक्निक को लेकर के हम सभी के सभी 10 जो इसके ग्रुप, एल्केन ग्रुप के जितने भी सदस्य होंगे वो सभी के सभी बड़े ही सिंपल तरीके से सीख सकते हैं। तो लीजिए एल्केन इसी को हम किस तरीके से सीखें? एल्केन को देखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, आपको पता है, ना पता हो तो देखो आपको लिख देते हैं CnH2n + 2, CnH2n + 2। इस तरीके से जब इस सूत्र को हम लिखेंगे तो आप देखिए, आप नहीं घबराना है बिल्कुल। इसी सूत्र को लेकर के जितने भी एल्केन ग्रुप के सदस्य होंगे वो सभी के सभी इस सूत्र के सहारे से सबके सूत्र निकल करके बाहर आ जाएंगे। जैसे अब एल्केन ग्रुप में ये तो हमारा सामान्य सूत्र है, इसको हमें निकालना कैसे है? निकालना ऐसे है, जैसे मान के चलिए पहला क्या लिखते हैं आप? मेथेन। दूसरा है आपका एथेन। तीसरा है आपका प्रोपेन। चौथा है आपका ब्यूटेन। पांचवा है आपका पेंटेन। और छठवां है आपका हेक्सेन। सातवां है आपका हेप्टेन। आठवां है आपका ऑक्टेन। और 9वां आ जाता है आपका, चलो यहां लिख देते हैं, 9वां आ जाता है नोनेन। 10वां आ जाता है आपका डेकेन। जिस तरीके से ये गिनती लिखी थी ना कि मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डेका, इसी प्रकार से एल्केन ग्रुप के जितने भी सदस्य हैं वो भी आपके इसी गिनती के क्रम में लगे हुए हैं। इनको हमने लगा दिया। कैसे लगाया? पहला मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। तो इनको जो हमें देखना है, ये भैया अब कहेंगे कि यार मेथेन आपने लिख दिया, भाई मेथेन लिख दिया, आपको रटा होगा तो इसे आपने लिख दिया मेथेन। अब मेथेन लिखने के कारण या उसके क्या रीजन है मेथेन, और इसका क्या सूत्र है? भाई आपने तो लिख दिया मेथेन, अब मेथेन बताइए कि कौन से घर का प्राणी है भाई, कहाँ से आप पकड़ के लाए इसको? तो हमें ये बताना है कि मेथेन को कैसे बनाएं। आपका सीधा सा सवाल होगा कि मेथेन है क्या? तो इस मेथेन को बनाने के लिए, इसका सूत्र बनाने के लिए, कि इसका सूत्र कैसे याद हो, रटते हैं लोग बाग, रटते हैं, बोले CH4 CH4 CH4। अरे उसको भाई आप इसका एक कंसेप्ट बैठा लीजिए मन में, तो इस हो जाएगा आपका CnH2n। लिखा ही है आपके सामने, इसको अब नहीं लिखते हैं, CnH2n + 2। ये आपका कंसेप्ट लिखा है, सूत्र लिखा है। इसी सूत्र में ढाल करके हमें इन सब के सूत्र निकालना है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो आपका n है, n बराबर नंबर, नंबर्स मीन संख्या, n बराबर संख्या है। क्या है? संख्या। n बराबर क्या है? संख्या।
इस संख्या को जहां जहां पर n है वहां पर हम संख्या लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए C, भाई जोड़ घटाना गुणा भाग तो आप सबको आते ही होंगे, बड़े नॉर्मल से हैं ये तो, और ये हम कक्षा 4, 5, 6 में आते आते इसके पहले ही सीख चुके होते हैं। तो n बराबर संख्या है, तो n के स्थान पर हम किसी भी संख्या को रख सकते हैं। अब आप बता दीजिए कोई भी संख्या ले लीजिए। ठीक है, हम पहले शुरू करते हैं 1। हाँ, आपने कह दिया ठीक है, हम 1 ले रहे हैं। तो उस 1 को हम जहां जहां पर n है तो n बराबर क्या लिख देंगे हम भाई, 1 लिख देंगे। n बराबर 1 लिख देंगे, तो जहां जहां पर n है वहां पर हम 1 लिखते हैं। तो Cn, n की जगह पर 1 लिख दिया, H2 आपका है ही है, और यहाँ इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो इन दोनों को बीच में जब कुछ नहीं है तो इन दोनों के बीच में जब कुछ नहीं है तो हम ये मान लीजिए कि यहाँ पर इनटू गुणा का निशान है। इन दोनों के बीच में कोई निशान नहीं है, 2 अंकों के बीच में, तो हमने क्या मान लिया, गुणा का निशान। इनटू का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसके बाद अगला क्या है, +2। यही है ना, सूत्र हमारा वही है, सिर्फ हमने n की जगह पर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। क्यों? क्योंकि n बराबर हमने क्या रखा है, संख्या। तो उसी संख्या को n बराबर 1 लिख दिया हमने। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो C1 फिर H2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बन जा 2 ही आएगा ना। इसके बाद +2। अब हम क्या कर देंगे, C1 को तो भाई C जैसे लिखा है तो 1 माना जाएगा, और 1 लिख दो तो भी माना जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 नहीं लिखेंगे। अब वो तो अपने आप में डिनोट हो रहा है कि भाई 1 ही अकेला। तो C कोष्टक खोल देते हैं, H2 प्लस, भाई कोष्टक के बाद यदि कोई निशान ना होता तो समझते हैं हम कि क्या होता, गुणा का निशान, लेकिन यहाँ ऑलरेडी पहले से ही प्लस का निशान लगा हुआ है, इसलिए हम क्या मानेंगे, प्लस ही मानेंगे। तो 2 + 2, इसके बाद आ जाएगा CH। अब 2 + 2 कितना हो जाएगा, 2 + 2 = 4। लीजिए भाई साहब, आपका क्या निकल के आ गया, मेथेन। क्या निकल के आ गया, जो पहले नंबर पे मेथेन लगा हुआ है वो मेथेन आपके सामने आ गया। बड़े ही सिंपल तरीके से आ गया। अब इसका सूत्र हमें रटने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इसका सामान्य सूत्र आता है, और इसी सामान्य सूत्र के आधार पर हमने किसको निकाला, मेथेन को निकाला है। इस मेथेन को जो सूत्र निकला है CH4, ये तो हमारा क्या है, मेथेन है। क्या है, मेथेन। अब हमें ये हमारा सिंपल सूत्र हो गया। क्या हो गया, सिंपल सूत्र। अब हमें इसका क्या बनाना है, संरचना सूत्र बनाना है भैया। इसका क्या बनाना है, संरचना सूत्र। अरे बोले भैया ये कहीं यहाँ लगा रहता है, कहीं यहाँ लगा रहता है, कहीं यहाँ कहीं यहाँ, भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी समझ लीजिए आप। इसका संरचना सूत्र बनाना है, तो संरचना सूत्र कैसे होगा, CH कितने है इसमें, 4 है ना। इन 4H को हमें कहाँ जोड़ना है, तो कुल मिलाकर के इसको इस तरीके से हम चारों जगह पर इस H को हमने जोड़ दिया, तो इसका संरचना सूत्र क्या बन गया भैया, मेथेन का संरचना सूत्र बन गया। देखिए कोई जटिल नहीं है, कोई कठिन तो नहीं समझ में आ रहा। आपको कठिन लगे तो बता देना, कठिन नहीं है। क्योंकि देखिए CH4, C 1 है तो C1 ले लिया हमने, H4 उसके साथ हमें H4 को बिठाना है, तो H1 2 3 4। इस तरीके से हमने C के साथ H को कितने जगह पर बैठा दिया, 4 जगह पर बैठा दिया, इसीलिए हो गया CH4। तो ये संरचना किसकी हो गई, आपके मेथेन की। अब आप इसी सूत्र के माध्यम से अन्य एल्केन ग्रुप के जो भी सदस्य हैं उनको निकाल सकते हैं। देखिए पहले नंबर पे
क्या है आपका मेथेन है, क्योंकि हमारा पहला नंबर क्या था, मोनो था। मोनो में पहले नंबर पर इसमें एल्केन ग्रुप में मेथेन है, तो मेथेन ये आपके सामान्य सूत्र से निकल के आया है CH4। अब घबराने की बात नहीं है, इसी का हमने संरचना सूत्र बना दिया, इसी 4 को इसके चारों तरफ लगा दिया, यानी कि कार्बन की जो संयोजकता है वो आपकी संतृप्त हो गई। इसलिए इसको ये भी कहते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ा है इस कार्बन के साथ, इसलिए कह दिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप देखिए, अब और भी बता सकते हैं, किसी भी नंबर को ले लीजिए आप, n बराबर कोई भी संख्या ले लीजिए। n बराबर हम देख, जैसे मान के आप कह रहे हैं ठीक है, हम 5 को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं, 5 को। चलिए हमें 5 का सूत्र पता नहीं है, सूत्र निकालना है, तो जहां जहां पर n है वहां पर हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। सूत्र क्या है इसका, सामान्य सूत्र। सामान्य सूत्र को जरूर ध्यान रखना है, क्या है सामान्य सूत्र, है आपका CnH2n+2। इसमें अब हमें n बराबर कितना लिखना है, 5। n बराबर 5 यही तो लिखेंगे, तो 5 जहां जहां पर n है वहां पर हम 5 लिख देंगे। भाई C n की जगह 5, H है ही आपका ऑलरेडी 2, और n की जगह भी 5 लिख देंगे। 2 अंकों के बीच में जब कोई निशान ना हो तो हम पहले ही बता चुके हैं कि मल्टीप्लाई का निशान लग जाता है, और +2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, C5 कोष्टक तोड़ देते हैं, 2 × 5 यानी कि 10, H10+2, C5H10 के साथ 2 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12। ये आपका निकल आया भैया पेंटेन। क्या निकला, पेंटेन। अब इसी का संरचना सूत्र बनाना, बस 1 2 3 4 5 सब में जोड़ दीजिए। देखिए H कितने थे, 12 थे, गिन लीजिए, 12 होंगे आपके H। 5 C कितने, 5, तो 1 2 3 4 5। 5C के साथ कितने जुड़ना है H, 12। H को भी हम प्रूफ कर लेते हैं कि हमारे ये 12 है कि नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए आ गया ना, ये आपका क्या हो गया, पेंटेन का संरचना सूत्र। अब देखिए आपको कठिन लग रहा था ना कि ये बहुत बड़े बड़े सूत्र हैं भाई, हमें इनको कहाँ तक रटेंगे, कैसे हमें याद होगा, क्या करेंगे। तो घबराने की बात नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ एक सूत्र याद कर लिया और उसी सूत्र से हमने ये सारी के सारी इसके सूत्र के साथ संरचना सूत्र आपको बताए हैं। तो आप इस तरीके से निकालते रहे, किसी भी नंबर को ले लें, चाहे आपका, जैसे हमने अभी आप ही कह रहे थे कि मेथेन ले लीजिए, तो हमने मेथेन का 1 नंबर ले लिया था। आप कह रहे थे 5 नंबर ले लीजिए, तो 5 नंबर का हमने सूत्र बता दिया किस तरीके से निकालते हैं। फिर इसके बाद इसका संरचना सूत्र कैसे बनाते हैं, जो आप समझते थे कि बहुत हार्ड है, बहुत कठिन है, ये सर कहाँ तक रटेंगे हम 5 5 6 6 के इतने सारे लंबे सूत्र हैं, तो इनको रटने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपको एक सामान्य सा सूत्र याद कर लेना है एल्केन ग्रुप का, बस पूरे के पूरे सदस्य आपके ये सभी के सभी निकल आएंगे और रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको याद रखिएगा। चलिए एल्केन के आपको होमवर्क में देते हैं कि होमवर्क में आपको जो मेथेन और पेंटेन को छोड़कर, जो हमने मेथेन और पेंटेन को निकाल के दिया है, तो आप कल अगले दिन आप खुद करके लाएंगे, कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, कमेंट्स में आप समझाएंगे कि किस तरीके से हम एथेन निकाल सकते हैं, प्रोपेन निकाल सकते हैं, ब्यूटेन निकाल सकते हैं। तब हम समझेंगे कि हाँ, जो हमारा बताया हुआ या पढ़ाना हमारा कितना सार्थक जा रहा है, आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना आप तक पहुंच पा रहा है। आपने जो वीडियो सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करने की कोशिश ज़रूर करें। धन्यवाद।